प्राचीन भारत के घटना चक्र का सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद। तो आंसर ए और बी दोनों होगी। सेकंड क्वेश्चन, कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रिगुण विभाजन किया था थॉमसन ने। ओके दोस्त, तो आंसर हमारा होगा ए थॉमसन। अब है थर्ड क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों में के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल। तो आंसर मेरा होगा डी। चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। तो आंसर होगा सी। पांचवी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें हो जाएगा महदाहा से और सराय नाहर राय से। तो सी और डी दोनों आंसर होगी। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। इसमें आंसर होगा सराय नाहर राय से और महदाहा से। तो इसका आंसर होगा ए और बी। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। तो आंसर होगा दमदमा से। तो आंसर होगा बी में। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। खननों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। ओके दोस्त, तो आंसर होगा ए। अब है 9वें क्वेश्चन की ओर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो नर्मदा घाटी। आंसर होगी डी। अब है 10वें क्वेश्चन की ओर। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो हमें पता है दोस्त कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ, हम लोग पढ़े थे। तो आंसर होगा सी। अब 11वां क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो पहला अनाज था जौ। तो आंसर होगा सी। अब है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा लहुरा देव से। लहुरा देव पड़ता है दोस्त, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो यहाँ होगा मेहरगढ़। जब क्वेश्चन दोस्त हमें पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में, तो हम बोलेंगे मेहरगढ़। लेकिन जब हमें पूछा जाएगा कि इसे यहाँ पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप कृषि का प्राचीनतम प्राप्त हुए थे, तो यहाँ लहुरा देव बता रहे हैं दोस्त। ये पड़ता है हमें उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेहरगढ़ हमें पड़ता है पाकिस्तान वाले एरिया में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से। अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय पश्चिमी क्षेत्र में प्रारंभिक में से किस स्थान पर कृषि के अभियुद्ध के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। तो आंसर हो जाएगा इसका बी।
अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेहरगढ़। अब चलते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन से प्रमाण मिले हैं, तो वो भी हो जाएगा आंसर मेहरगढ़, आंसर हो जाएगा डी। अब है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बागोर। अब निम्नलिखित में से किसको चलोकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो चलोकोलिथिक युग जो हमें कहते हैं ताम्रपाषाण युग, आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं, आहड़ शब्द के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर समांतर सफ़ेद रंग से आकृति उकेरित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। और तीसरा, ये दूसरा चावल से परिचित नहीं थे। जब पता है दोस्तों कि हमें चावल का साक्ष्य प्राचीन इतिहास में नहीं मिली, हमें जौ और गेहूं की मिली है, तो दूसरा गलत हो जाएगी। तीसरा, धातु का काम आहड़वासी का अर्थव्यवस्था का एक साधन है, हमें पता है था, उनका अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन था। और चौथी, यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले, भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 3 व 4 सही। अब हम चलेंगे 21वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, मेहरगढ़। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो HD संकालिया ने किया था, तो आंसर हो जाएगा सी। HD नवादा टोली पड़ती है दोस्तों मध्य प्रदेश में, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था। अब हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है, अभी डिस्कस किए हैं कि मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मृतकों को दफनाने के स्थान को हम बृहत पाषाण स्मारक में करते हैं, तो इसका आंसर बी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। राख टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है, तो ये स्थित है संगनकल्लू से, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब चलते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका दोस्त हम लोगों को पता है कि ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हम लोग ए इसका आंसर टिक करेंगे। अब है, चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका और बाग अमरावती, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा भीमबेटका। अब चलते हैं, भीमबेटका गुफा कहाँ है, ये तो पता है कि अब्दुलगंज रायसेना में है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अब चलते हैं, भारत में किस शिलाश्र में सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं, तो भीमबेटका में ही। अब है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वों ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके सल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व
को खोजा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, BS वांकर। तीसरे, भीमबेटका किसने खोजा था? तो हम लोग अभी बोले थे कि उसको BS भांकर ने, तो डॉक्टर विष्णुधर उसका फुल नाम है, BS भांकर, हम भीमबेटका को खोजा था। गौरी मृदभांड जिसको OCP के नामकरण हुआ था, जिसका क्या आंसर है? हस्तिनापुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम लोग चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाया करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुर्ज होम। तो बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले? तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बुर्ज होम से। आंसर हो जाएगा ये। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित युगों को पर विचार कीजिए, यानी इनका जो ऐतिहासिक स्थल है, ख्याति के कारण उनका नाम है, तो उनको विचार करना है। तो बुर्ज होम सलकृत देव मंदिर हैं, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, तीसरा गणेश्वर ताम्र कलाकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। बुर्ज होम सलकृत देव मंदिर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। अब चलते हैं, विंध्या क्षेत्र किस शिला क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा डी लेखिया। अब चलते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, उसमें से भी कथन ये है और दूसरा उसका कारण है, यानी एक जो है अभी कथन है और दूसरा उसके कारण है। तो एक ये है कि विंध्या क्षेत्र में कि पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ये अभी कथन है, और इसका अगर कारण होगा तो सही आंसर होगा। तो इसका है कि और कारण क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्क का चरण था। तो आंसर ये, और यदि कथन और कारण दोनों सही है दोस्त, लेकिन कारण जो है एक कथन का सही व्याख्या करता भी है। तो आंसर हम लोग हो जाएगा ए। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किस मंत्रालय के संलग्न है? तो हम लोगों को पता है दोस्तों, हमारा जो भी विश्व धरोहर स्थल होता है वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं, भारतीय पुरातात्विक जनक किससे बनाता है? तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन पढ़ चुके हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये हम लोग ऑलरेडी पता है कि भोपाल में है। तो आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं, तो मेरा दोस्तों ये पहला पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग सेकंड पार्ट अगले अध्याय में शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।